हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें यूके से ज्वाइन किया है डॉक्टर हसान ने, फ्रांस से हमें ज्वाइन किया है बिलाल बलोच ने, और एक पाकिस्तानी है उस्मान अहमद, उन्होंने हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच उस्मान, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच बलोच बिलाल साहब, आपका आप तीनों ने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू। आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम का ये वाकया हुआ, उसके बाद कई ऑपरेशन लॉन्च किए गए इंडिया की जानिब से भी और पाकिस्तान की जानिब से भी, और उसके बाद अब तक हमने देखा कि कई जो है वो ये क्लेम किया जाता था कि पाकिस्तान में ये अड्डों पर हमले हुए, तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि हमने इंडिया को की ये जंग जो है वो पाकिस्तान जीता है, पाकिस्तान ये क्लेम करता है, और इंडिया ये कहता है कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया और हम जीते हैं। इस तरह की दोनों तरफ से जो है वो स्टेटमेंट्स आती हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी एक एक्शन लिया जिसमें एयरबेस जो है वो इंडिया के लिए बंद कर दी। और अब एक और हमने देखा न्यूज के 23 सितंबर तक जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, इस एक्शन को। इस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को उसका सामना करना पड़ रहा है अब तक, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ हमने देखा कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर उनकी मुलाकात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हुई, और उसके बाद अब देखा कि वो काबुल गए, और काबुल में जाने के बाद जो डेवलपमेंट्स हुई वो भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो उनका विजिट, वो भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो आगाज और कुछ खबरें हम पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से भी लेंगे जरूर। और आगाज हम करते हैं उस्मान से। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को ने जो है वो इंडिया के लिए 23 सितंबर तक जो है इसे फिर एक्सटेंड कर दिया एयरवेज को, इस पर आप अपना रद्द अमल बताइएगा। विवाह जी, ये एयर स्पेस वाले मामलात ही हुए हैं। आप देख लें, हमने इंडिया को अपने दिल से नहीं निकाला। मेरे पीछे रोहित शर्मा की पिक्चरें ऑपरेशन सिंदूर, बयानुल मरसूस के बाद भी आपको लगी हुई दिख रही हैं। विराट कोहली की पिक्चर लगी हुई है। और इंडिया का, जैसे मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ, साथ पॉलिटिक्स भी करता हूँ, तो इंडिया का तो जो एक वो गुस्सा, हमारे दिल में कोई गुस्सा नहीं है। मतलब हमारे दिल में प्यार इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, क्रिकेट के लिए, मतलब कि हमारे दिल में तो वो रचा बसा है और वो कम नहीं हुआ इस चीज से। आप देखें, आपके वो एयर स्पेस वाले कमेंट पे आने से पहले आज इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी बोल दिया है, मतलब कि हम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। तो कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। पहले भी बायलैटरल नहीं खेलते थे, एशिया कप खेलते थे। अब एशिया कप इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी। और एयर वाला, स्पेस वाला भी आप देखिए, हालांकि पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल था, पाकिस्तान के हालात ऐसे थे, बट पास में भी ये जो 2-3 एपिसोड हुई है ना, ये 1-2 महीने के लिए ही बंद होती है। अभी भी ये 1 महीने की एक्सटेंशन होगी है, आप देखना ये खुल जानी है, क्योंकि ये परमानेंट इसका सॉल्यूशन ही नहीं है रिवाहा जी। ये पाकिस्तान और इंडिया, आप देखें, मोदी जी जब सऊदी अरेबिया भी गए थे, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस यूज करके गए थे। और अभी भी बड़ा मसला होता है। आप देखें, वर्क जो दुबई वाली है, वहां पर बहुत ज्यादा लोड आ जाते हैं, और जाहिर सी बात है, हर एक एयरपोर्ट की एक कैपेबिलिटी है। मतलब आप उससे ज्यादा उस पे बोझ डालोगे तो वो मुश्किल होता है। और ये जो पाकिस्तान वाला रूट है, ये सारा रशिया और फिर अफगानिस्तान के बाद तुर्की, और मतलब एक वो बड़ा है। तो मैं तो इसको 1 महीने के लिए ही, आप इस बात को देखें, ये 3 महीने के लिए भी हो सकता था, 2 महीने के लिए भी हो सकता था, 6 महीने के लिए भी हो सकता था, बट ये सिर्फ 1 महीने के लिए हुआ है। जिसका ये मतलब है कि अभी पाकिस्तान इंडिया आपस में मैच भी खेलेंगे, तो लोगों के जज्बात एक दूसरे के, हमारा कोई प्लेयर परफॉर्म करेगा, इंडिया वाले तारीफ करेंगे, इंडिया का कोई करेगा, हम तारीफ करेंगे। हमारे जो दोस्त हैं चाइनीज, उस पर आगे आप बात करेंगी, बट वो करीब आ रहे हैं पाकिस्तान के, तो मतलब कि दोस्त दोस्त भी हमारे दोस्त उनके करीब आ रहे हैं, इसके हिसाब से हमारी भी दोस्ती जो है ना उनके साथ बढ़ेगी। और उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी हम खेलेंगे आपस में, और दोस्ती होगी। और एयर स्पेस वाला भी जो इशू है रिबाहा जी, तो ये 1 महीना इसको मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ इस तरह से, कि ये पॉजिटिव चीज है, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस को भी पाकिस्तान से ट्रिपल से भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें कुछ अच्छी नहीं होती, कि मतलब कि ठीक है, आपने जो कुछ किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने किया, मार्का हक किया, बनानुल मरसूस किया, बात खत्म होगी। हमने आपके जहाज गिराए, आपने क्लेम किया, हमने भी गिराए। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि ये बात अब खत्म होगी। अब जब आगे आमना सामना होना है, तो फिर आगे की आगे देखेंगे। अभी तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान में
पॉजिटिव चीज़ें ही होती हुई देख रहा हूँ और ये मैं इसको अच्छा देख रहा हूँ और उम्मीद है कि इंडिया भी इसको 1 महीने के बाद मुझे लगता है वाह जी ये खुल जाएगी एयर स्पेस और आप सुनेंगी नहीं कहीं खुलेगी। आपको लेट जाके पता चलेगा क्योंकि दोनों एक-दूसरे के लिए खोल लेंगे बट ऑफ़िशियली इसकी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे और फिर बीच में आपको पता चलेगा हाँ, ये खुली हुई थी, कोई इंसिडेंट ऐसा होगा। तो ये अच्छा है, पॉजिटिव है रे वाह जी, सिर्फ़ 1 महीने के लिए और बैन किया है पाकिस्तान ने। सही हो गया। बिलाल की जानिब बढ़ते हैं। बिलाल, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एयर स्पेस को लेकर जो है एक झड़प ही है कि बंद कर दी गई है एक दूसरे पर। तो अब ये एक्सटेंड कर दिया गया है 23 सितंबर तक। इस पर आप अपना ओपिनियन बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन एंड अगेन। मैं मोदी साहब को कोट करता हूँ कि पानी और खून एक साथ नहीं बहते, और ये हकीकत है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दों को पनाह देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि हम पपेट बन के अमेरिका की कोई मतलब जो भी आप उसको नाम दें, चमचा या जो भी पपेट जो भी उसके मतलब बन के हमने अमेरिका की वो किए। हमने किसी की मतलब किसी के कहने पे बहुत से वार किए। और दूसरी बात, आपने चाइना और भारत की बात की, तो देखिए वो चौधरी हैं, दोनों चौधरी हैं, बड़े मुल्क हैं, बड़ा एक नाम ये है दोनों की। वो अलग बात है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है मगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मगर दोनों बड़े मुल्क हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पाकिस्तान को उससे मुआवजा करना मेरे ख्याल में ये एक मजाक है दोनों मुल्कों के लिए होगा, और एक गाली भी होगी दोनों मुल्कों के लिए कि हम पाकिस्तान से इसका मुआवजा करें। अब चूंकि देखो हिंदुस्तान समझता है, और ये मैंने हिंदुस्तान के जब डिप्लोमेट से मैं जब पहले मिलता था, जब मेरी बात होती थी, तो वो एक चीज क्लियर है, चाहे उनसे बात करें नहीं करें, यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। आप अपने पड़ोसी को चेंज नहीं कर सकते। ये कोई घर नहीं है कि आपने ये घर यहाँ से लेके कहीं और जाके बना दिया, या ये घर बेच के कहीं और। ये सरहदें हैं, सरहदें तोड़ी नहीं जाती, सरहदों को चेंज नहीं किया जाता है। तो हिंदुस्तान को पता है कि चाइना के साथ उसका वो है। और अभी चूंकि अमेरिका ने जो एक, मैं उसको एक नॉन सीरियस ही बंदा कहूंगा, जिसने आने के साथ ही मतलब उसके जहन में पता नहीं क्या कुछ आ गया है कि उसको ओबामा की तरह पीस प्राइज लेना है। ओबामा की तरह 2 दफा वजीर आज़म प्रेसिडेंट रह चुका है, तो उसके जहन में भी है मैं 2 दफा प्रेसिडेंट में भी रह चुका हूँ, मुझे भी नोबेल इनाम मिले। मगर ऐसा नहीं होता है। हर एक बंदे की अपनी फ्लेवर है, अपनी शख्सियत है। मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ, उस्मान साहब अपने हिसाब से सोचते हैं, डॉक्टर साहब अपने हिसाब से सोचते हैं, रबाब अपने हिसाब से सोचते हैं। अपनी शख्सियत है, अपनी क्वालिटीज है। कम टू योर पॉइंट, अब ये मोहब्बतें बढ़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमने भी देखा, आपने भी देखा, आपके जितने भी लोग दोस्त यहाँ पे बैठे हैं हमारे कोलीग, उन्होंने भी देखा और वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और चाइना एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ रहे हैं। अभी जयशंकर साहब फिर रशिया गए हैं, रशिया से भी उसकी मुलाकात हुई है। और एक और बात आज आपने मैंने नोट की है, शायद आप लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी है, क्योंकि मैं मेरे मेरे प्रेसिडेंट हैं मखनू साहब, मैनुअल मखनू साहब ने नरेंद्र मोदी साहब को फोन करके ये कहा है कि हम आपके साथ मतलब एक ऐसा रिश्ता है हमारा और हिंदुस्तान का। लोग मुझे कहते हैं कि आप हिंदुस्तान की तरफ क्यों देखते हो, तो मैं एक फ्रांसीसी हूँ, मेरी कौम फ्रांसीसी नहीं है, मैं एक पैट्रियाटिक फ्रेंच हूँ, मेरी शरीयत फ्रांसीसी है बड़े बहुत सालों से। तो मैं उसी हिसाब से अपने मुल्क की पॉलिसीज को, अपने मुल्क की दोस्ती को, अपने मुल्क की हर चीज को देखता रहता हूँ, और ये मेरा फर्ज भी है। और एज ए जर्नलिस्ट भी मैं चीजों को कवर करता रहता हूँ। तो मेरे मुल्क के प्रेसिडेंट ने उसको फोन करके ये कहा है कि हम, तो ये ट्रंप के लिए ये कोई मतलब, ट्रंप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि शायद अब क्या होने वाला है, मैं हिंदुस्तान को छोड़ दूंगा, हिंदुस्तान ये करेगा। ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ही बड़ा मुल्क है, और इकोनॉमिकली दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, शायद अब तीसरा भी हो सकता है। तो इंडिया जरूरत है, इंडिया जरूरत है। पाकिस्तान का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं वापस रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान किसी खत्ते में किसी सर्कल में भी नहीं आता। हाँ, रही बात पाकिस्तान की, पानी बंद है, ऑपरेशन सिंदूर मेरे उस्मान भाई ने कहा बंद हो गया है, खत्म हो गया, ऐसा ही बात नहीं है।
और मेरे उस्मान भाई ने कहा कि मैंने वहां पे पीछे फोटो लगाई है रोहित शर्मा की। तो सर आप नहीं तो आपके बड़े तो हिंदुस्तानी थे, आपको तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो एक मोहम्मद अली बंदा आया था, पता नहीं कुछ सरपरा था, अंग्रेजों ने उसको भेजा मोहम्मद अली को, आपने उसको कायद आजम बना दिया और का इस्लाम के नाम पे नफरत की बुनियाद पे कि मुसलमान हिंदुस्तान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। मतलब दिस इज टोटली रिडिकुलस आइडियोलॉजी कि आप ये कहो कि एक बंदा अपने मजहब की बुनियाद पे किसी के साथ नहीं रह सकता। उसने नफरत की बुनियाद पे जो आप लोगों को मुल्क पैदा करके दिया अंग्रेजों के नाम पर, उसको भी अगर आप नहीं करते तो आप हिंदुस्तानी हैं। आप हैं रबाब है, आप तीनों भी बेटे, आप तीनों हिंदुस्तानी। इसमें कोई वो बात नहीं है इसमें, आप मैं कहूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप हिंदुस्तानी थे और शायद कल हिंदुस्तानी फिर आप दोबारा होंगे। आप हिंदुस्तान पर डिपेंड करना है कि आप लोगों को लेगा नहीं लेगा, या आपसे आप पंजाब में मर्ज हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि पाकिस्तान की जो मैं वो जो देख रहा हूं, पाकिस्तान शायद अचकोले इचकोले कार है। अभी भी आप देखें कि आपके इमरान खान के हवाले से कोर्ट और बहुत से मसाइल हैं, आपकी मौत पे नहीं जाता। कम टू योर पॉइंट, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका सुपर पावर है, यूरोप सुपर पावर। इन आपस में इन मुल्कों का कभी एक साइड पे जाना आ जाना ये एक नॉर्मल सी बात है। मगर हिंदुस्तान किस तरीके से प्ले कर रहा है ये हम देख रहे हैं। और अभी तक जहां तक मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, हिंदुस्तान ने जो जिस तरीके से प्ले किया है वो बिल्कुल अपने एक दिशा में जा रही है। अब देखते हैं कि ट्रंप क्या करता है, अब ट्रंप के ऊपर डिपेंड करता है। मगर रही बात हिंदुस्तान की, उसने चाइना के साथ भी हाथ मिलाना है, उसने रशिया के साथ भी हाथ मिलाना है, वो कहीं पर भी जा सकता है क्योंकि वो इस रीजन का चौधरी है। वो इस रीजन का चौधरी है, उसके पास वसाइल हैं, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास रियल डेमोक्रेसी है, उसके पास इदारे हैं। आप अपने इदारे देख लें, आपके इदारे पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने में लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स पार्टीज को बनाने में लगे हुए हैं। आपके इदारे लोगों को अगवा करने में लगे हुए हैं। आपके इदारे जो है ना, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की मतलब वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। वो काम वो नहीं करते। उनकी फौज, उनके इदारे सिविलाइज्ड हैं, मतलब एक हिसाब से ऑनेस्ट है अपने लोगों के साथ, अपने वतन के साथ, अपने मिट्टी के साथ। दिस इज द डिफरेंस। ओवर टू यू। डॉक्टर साहब आपकी जाने बढ़ते हैं 23 सितंबर तक जो है इसे एक्सटेंड किया गया है, जो एयरबेस बंद किया गया था। अब इस एग्रीमेंट को या इस पर अमल दरामद होने पर क्या कहना चाहेंगे सर आप इसको देखते हुए? देखें, ये जो एयर स्पेस के बारे में बात है, वो मेरा ख़्याल है कि उसामा भाई ने बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दी है। मेरी भी कमोबेश वही ओपिनियन है जो उसामा भाई कह रहे थे। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई जब आपके दूसरे पैनलिस्ट ने, बिलाल भाई ने, उन्होंने एक एक्सटेंसिव बात की लेकिन उनकी उस सारी बात के अंदर दे स्टार्टेड ब्लेमिंग पाकिस्तान, एंडेड ब्लेमिंग पाकिस्तान, और उनकी इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर दे स्टार्टेड कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को दुनिया के अंदर जो है स्प्रेड आउट करता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। फिर उन्होंने रिपीट किया, हिंदुस्तान के अदारों के बारे में उन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अदारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं तोड़ रहे। फिर उन्होंने बताया कि वो चूँकि अब एक फ्रेंच नेशनल हैं, तो उनकी फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो हिंदुस्तान के साथ किस तरह से चल रही है। फिर उन्होंने वापस आके पाकिस्तान के ऊपर ये कहा कि पाकिस्तान तो किसी जगह पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। देखें, मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अदारे वीडियोज़ बना रहे थे, फिर इंडिया के प्लेन किसने गिरा दिए? पाकिस्तान के अदारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ रहे थे, तो ट्रंप की पाँव पकड़ने कौन चला गया कि किसी तरह से इस जंग को बंद करवा दें? अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नाम लेके ये नहीं कहा कि ट्रंप ने झूठ बोला है, क्योंकि ट्रंप ने आज उसामा भाई के प्रोग्राम में बात हो भी रही थी, वो मुझे यही कह रहे थे कि उन्होंने उस तरह से बात नहीं की। देखें, आपने जो बात की कि ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट की, देखें, रिवर्स एक्नॉलेजमेंट जो है, वो भी एक टर्मिनोलॉजी होती है। मेरे बिलाल भाई मेरे बड़े भाई हैं, बिल्कुल उस चीज़ को वो समझते होंगे। ख्वाजा आसिफ की वो जो स्टेटमेंट है, या इससे पहले ऐसी स्टेटमेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की भी जो है ऑन एयर मौजूद है। तो देखें, मैं इस हकीकत को डिनाई नहीं कर रहा
कि अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी उसकी इकॉनमी है, चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत बड़ी है। लेकिन मुझे 2 बातें थोड़ी-सी मिसफिट लगीं बिलाल भाई की। एक बात ये मिसफिट लगी कि उन्होंने कहा पाकिस्तान कहीं एग्ज़िस्ट नहीं करता। देखें, पाकिस्तान आपने शायद मई के बाद इंटरनेशनल मीडिया पे ज़्यादा कवरेज नहीं देखी। कोई पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स को अनटाइटल्ड किंग ऑफ द स्काई कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। देखें, हमारे यहाँ मसले हैं। मैं बिलाल भाई की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का गलत रोल है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को फ्लरिश नहीं होने दिया जा रहा, हमारे बहुत से मसले हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इस तरह से ये कहे कि हम तो कहीं एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। देखें, पाकिस्तान के अंदर 2024 का इलेक्शन आपने कवर किया होगा, मेरे भाई उसामा ने कवर किया होगा। 2018 का इलेक्शन, 2013 का इलेक्शन, ये वो सारे इलेक्शन हैं जो हम इस एज में हैं कि हमने वो इलेक्शंस देखे हुए होंगे। इनमें से इन सारे इलेक्शंस के अंदर अभी उसामा भाई बात करेंगे, आरटीएस बैठ गया, मैं बात करूँगा फॉर्म 47 की, आप बात करेंगी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। मतलब हमारे टॉपिक्स के अंदर इंडिया का ही नहीं आता। अब इंडिया के पिछले 3 इलेक्शंस की बात करें, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, दैट वाज़ ए हेट टुवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है? और भाई ने एक ये बात की कि मोहम्मद अली जिन्ना एक आइडियोलॉजी लेकर आ गए, हम इनके साथ नहीं रह सकते। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा, भाई मैं इसके ऊपर भी बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ ये कहूँगा कि एक आइडियोलॉजी जिसका आपको नहीं पता, आप उसको इस तरह से ये बात ना करें। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो पहली कैबिनेट बनी थी, उसके अंदर एक हिंदू मिनिस्टर भी था, उसके अंदर एक कादियानी मिनिस्टर भी था। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, वो किसी और के रिलिजन से नफ़रत की थी। हाँ, ये हमारा बहरतौर एक राइट था कि हम उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे। वी डू नॉट वांट टू बी सबमिसिव टू देम। वो आज भी हमें सबमिसिव बनाना चाहते हैं। मसला सिर्फ़ इतना सा ही है, जो हम बन नहीं रहे, हम इंशाल्लाह बनेंगे भी नहीं। बाकी जो मसाइल हैं और बिलाल भाई को शायद ये देखना पड़ेगा कि आपका जो इतना बड़ा मुल्क जिस हिंदुस्तान की आप इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे अभी, आपके उस हिंदुस्तान के मुल्क को समझ नहीं आ रही ये पिछले 2-3 माह से कि पाकिस्तान जो है उसके इस वक़्त टाइज़ किस जगह पे खड़े हैं। अब देखें फॉरेन मिनिस्टर चाइना का इंडिया में बैठ के वो पाकिस्तान को कहता है कि दे आर आवर ब्रदर्स। आपने वो स्टेटमेंट सुनी होगी, इन द मिडल ऑफ द वार भी उन्होंने इसी तरह की ये बात की थी, तो हम एग्ज़िस्ट करते हैं। हमारी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, मिसाइल अपनी जगह पे हैं और दूसरा आपको एक और बात जो शायद आपको अच्छी ना लगे कि बीएलए को जो हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन डिक्लेयर करवाया है, उसकी बस थोड़ा-सा टाइम आप रुक जाएँ, उसका ब्रीफ रेडी हो रहा है, जैसे ही वो ब्रीफ आपको हम पब्लिक करेंगे, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन को टेरर फंडिंग कहाँ से हो रही थी। फिर आपको पता चलेगा कि कौन-सा मुल्क टेरर फंडिंग कर रहा है। ओवर टू यू। प्रभा सभा मुझे कुछ कहना है। मैं आज एक बात आपके इस पे चैनल पे आज बवांगे दौल कहता हूँ। मैं यही तो बोलता हूँ ना कि मुझे बदकिस्मती से मुझे इन भाइयों की जो मैं बातें सुनता हूँ, मैंने लिखा भी है अपने ट्विटर पे, मैं शायद इस पे एक व्लॉग भी बनाऊं कि ऐसे लोग जो है लंदन में बैठे हैं, उसामा की तो मैं बात नहीं करता हूँ, मगर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं और दूसरे जो हैं, ये मुताला पाकिस्तान पहले हमें पढ़ाया जाता था। अब ये जितने भी आपके मीडिया चैनल हैं और ये आपके रज़ी दादा जैसे जो सहाफ़ी हैं, चीमा हैं, चौधरी हैं पंजाब के, ये सब मुताला पाकिस्तान डिजिटल बने हुए हैं। अब इस शख्स ने एक बात की डॉक्टर साहब ने कि किंग ऑफ स्काई हमें बोला गया है इंटरनेशनल मीडिया ने। मैं आज आपको दावे से कहता हूँ, अगर आपने मुझे वो लेख किस बताया, वो मुझे आपने वो अखबार भेज दिया, मैंने वो पढ़ी है, वो एआई जनरेटेड है। एक तो मसला ये ना कि आप लोगों को रज़ी दादा जो बताता है, जो आपको मोहम्मद अली ने बोला था कि हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकते, आप लोग यकीन करते हो। मसला आप लोगों का मुताला पाकिस्तान है। मैं आज दावे से कहता हूं, अगर वो आप लाए ना किंग ऑफ स्काई पाकिस्तानी एयरफोर्स, मैं इंटरनेट यूज करना भी छोड़ दूंगा, मैं अपने मुंह पे कालक बनूंगा, काला सा। यार व्हाट यू पीपल टॉकिंग अबाउट इट,
कि हमने नफरत नहीं की। नफरत नहीं तो ये क्या है कि हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता? यार आप लोग मतलब कुछ भी बोल देते हो यहाँ पे आके। और किंग ऑफ स्काई हमने जहाज उड़ाया, जहाज किधर उड़ाए? सोशल मीडिया पे हमने उड़ाए। दुनिया ने देखा, आपके लोगों ने देखा कि कितने मिसाइल आपके तट गिर रहे थे, प्लावर में, चकलाला में, सब जगह पे। और आपने वहां पे क्या किया यार? आप लोग कुछ भी बोल देते हो कि हमने जंग जीती है। अपनी हैसियत देखो, अपनी वर्थ देखो। उन्होंने उन्होंने भी उनके जो फौजी थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने आपको पूरी चीजें दिखाई हैं। और आपने यहाँ पे दो मौलवी बिठाए, कुरान जो कुरान की आयतें पढ़ के आप ही को बता रहा है कि हम सिविलियन को नहीं उठाते। और जिसका बाप एक रिकग्नाइज दहशतगर्द है, उस चौधरी का, DGI-SPR का। और आप लोग बोलते हो कि BLA को ये पॉलिटिक्स नहीं करो। और आपके यहाँ जो सबसे बड़ा जो इस पे बाउंटी है, मिलियन बाउंटी है, उसको आपने पाकिस्तान में रखा हुआ है, आपने सईद को। आप लोग यहाँ पे आके कुछ भी मुताला पाकिस्तान की तरफ बोलने शुरू कर देते हो। किंग ऑफ स्काई है वो, ट्रकों, आपके टैंकों में पेट्रोल भरने के पैसे नहीं है यार। आप लोग रवि दादा की बातें मुझे बताते हो, अपने चीफ, अपने फॉरेन मिनिस्टर की जो जो अपना डिफेंस मिनिस्टर की जो आपकी पार्लियामेंट में खुद बैठ के बोलता था ये फौज नालायक है, ये फौज बेशरम है, इन्हें उन्होंने 71 की जंग आ रही, 65 की जंग आ रही, सियाचिन आ रहा, सब इसी ने बोला, मैंने नहीं बोला। आप लोग पता नहीं कौन से मतलब ख्वाब में रहते हो, पंजाब के लोग यार। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, रदी दादा, चीमा, उनको सुनो डिजिटल, मगर कुछ अपना भी पढ़ के लिख लो, बताओ तो सही कि क्या हो रहा है दुनिया में। यार आप लोग आते हो, मोहम्मद अली ने आप लोगों का दिमाग जो है ना सिर्फ एक साइड पे कर दिया कि तुम मुसलमान सबसे अफजल हो दुनिया में। हिंदू चांद पे पहुंच चुका है, तुम लोग अभी भीख मांग रहे हो। और उस मोहम्मद अली की बहन के साथ तुम लोगों ने क्या किया? उसको इंडिया का एजेंट करार दिया। उस बेचारे को तो एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई कराची एयरपोर्ट पे। पहले गवर्नर जनरल को आपने गोली मार दिया क्योंकि वो कहीं और जाके बात कर रहा था। और आपकी फौज कहां सिविलाइज फौज है? आप मुझे बताओ। जब मैं इंडिया की बात करता हूँ यार, वहां पे करप्शन है, पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, हर चीज करप्ट है, मगर फौज की इतनी मजाल नहीं है कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की जेल में डाले, आप वो बोलते हैं मुझसे माफी नहीं मांगूंगे, मैं आपको नहीं रिहा कर दूंगा। ये बनाना रिपब्लिक है यार। और आपने BLA की बात की, आपकी फौज 14 अगस्त पे आपने सबको बंद किया हुआ था, सबको। और मेरे बलोच प्रोफेसर को आपने बैठा के वो पंजाबी वास्कोट पहना के दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। वो आसमा जहांगीर साहब आपकी फौजियों के लिए सही कहती थी, डफर लोग हो आप लोग, आपके फौजी लोग। यार ऐसे कभी होता है दुनिया में? मतलब आप दुनिया को बोलते हो 1000 लोग हैं, कुछ होता नहीं है। वहां पे इंटरनेट आपने बंद कर दिया है, मोबाइल फोन आपने बंद कर दिया। फिर भी मैंने कल आपकी पतलूने पड़ी हुई वहां पे देखी, आपकी फौज की सोशल मीडिया में गर्दिश करी, वही पतलूने जो आपकी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की फौजियों ने उतारी थी। यार नहीं करो, मैं आपको अपने अल्लामा इकबाल की कसम देता हूँ, नहीं करो ऐसा। आप लोगों को उस मोहम्मद अली की कसम देता हूँ, फिर भी जो भी था पोर्क खाता था, शराब पीता था, जो भी था, आप लोगों को इस्लाम के पीछे लगे, उसकी कसम देता हूँ यार। नहीं करो ऐसा तुम लोग यार। अपने मुल्क का हाल देखो तुम। अपना साउथ पासपोर्ट लेके कभी दुनिया में जाओ तो सही, देखो तुम्हारे साथ क्या हाल किया जाता है। कुत्ते छोड़े जाते हैं तुम लोगों पे सूंघने के लिए। आपका एयर होस्टेस जहां भी जाता है वापस नहीं आता है, आपका बॉक्सर जहां पे जाता है वापस नहीं आता है, आपका फुटबॉलर जहां पे जाता है वहीं पे सेलेक्ट होता है, वापस नहीं होता है। मजाक बना रखा है यार आप लोगों ने अपने मुल्क का। बात करते हो, लाओ मेरे साथ तो किंग ऑफ स्काई वाला लाओ, मेरे रबाब के थ्रू मेरा नाम मुझे दे दो। मैंने अगर मुंह अपना काला नहीं किया, अगर नहीं हो तो तुम अपना मुंह काला कर लो। बर्मिंघम झूठ ये जो बोल लास्ट देते एयर शो ऐसे हुआ है, आपने आके बस देखा है उसका इंटरनेट पे विनर कौन बोलते है? हो स्काई ऑफ द किंग, स्काई ऑफ द किंग। यार बर्मिंघम बात में जो करते हो, लास्ट चाइना एयर की शो हुआ जहाज है, है आपके पास, हमारे इनके पास राफेल है, अच्छा लेटेस्ट अ, टेक्नोलॉजी इंडिया के पास यार। आप बात करते हो, अपनी बजट देखो, अपने मुल्क की फौज का और उसकी बजट देखो यार, कहाँ पे खड़े हो तुम लोग। कुछ भी बोलते बिला- तो इंटरनेट पे आके बात करते तो रजी दादा की बातें मुझे बताते हो, चीमाओं की, चौधरियों की। नहीं करो यार तुम लोग इस अच्छा तरह से। बिलाल साहब मैं यहाँ पर अभी आपकी तरफ भी आती हूँ। मैं अब उस्मान से सवाल करती हूँ, उसके बाद आपकी तरफ आऊंगी, और फिर अगर डॉक्टर साहब ने काउंटर करना हुआ तो फिर हम उनकी बात को भी लेंगे। तो उस्मान, आपसे मेरा सवाल है और एक नए टॉपिक की जानिब हम बढ़ेंगे, और आप काउंटर भी कर सकते हैं बिलाल साहब की बात को, डॉक्टर साहब की बात को। और
आप क्या समझते हैं कि अभी रिसेंट हमने देखा कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया गए थे, फिर काबुल में अफगानिस्तान में मीटिंग हुई, उसके बाद हमने देखा कि अब पाकिस्तान में, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल भाई जी, मैं आपकी बात का भी जवाब देता हूँ। पहले जो बातें हुई हैं, तो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे अभी यूके में एक शो हुआ है, उसका विनर कौन है? तो ये पूछ रहे थे बिलाल साहब से कि अभी यूके का एक शो है, उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो पहले उसमें नंबर पे आई किंग है। ऑफ स्काई और इस तरह की बातें हुई हैं बिल्कुल। तो वो बता रहे थे बिलाल साहब, शायद मिस कर गए, वो अपनी बात कर रहे थे, हालाँकि बारी तो मेरी थी। तो बहरहाल जो मैं लास्ट बात से शुरू करूँगा कि वो कह रहे थे इंडियन पासपोर्ट की इज़्ज़त है हमारी नहीं है। बिल्कुल हमने इज़्ज़त देखी है इंडियन पासपोर्ट की, जब ट्रम्प साहब ने ज़ंजीरों में भर-भर के भेजे हैं। हमने देखी है इज़्ज़त इंडियन पासपोर्ट की। हम देखते हैं इंडियंस जो बाहर जाके जिस तरह की हरकतें करते हैं पूरी दुनिया में, आप देखें एक वो हर जगह जाना, अपने फेस्टिवल मचा देना, शोर-शराबा, हंगामा, कभी एयरपोर्ट पे नाच गाना, कभी वहाँ बैठ जाना, कभी गली में खड़े हो, हर जगह जहाँ जगह मिलती है खड़े होके जो है ना वो करने लग जाना। तो ये इंटरनेशनल मैं आपको बता रहा हूँ रिवा है जी, इंटरनेशनल, ये कोई पाकिस्तानी इंडियन मीडिया की रिपोर्ट नहीं, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं ये। अभी आपने मुझे बोला तो अभी मैं आपको 5 रिपोर्ट्स अभी भेज दूँगा, जो इंटरनेशनल मीडिया की हैं और इंडिया के अपने व्लॉगर, इंडिया के अपने यूट्यूबर्स इस बारे में बात कर रहे हैं कि भई किस तरह से हमारा गोवा का टूरिज़्म कम हो गया है, किस तरह से हमारे लोगों में सिविक सेंस नहीं है, किस तरह से हर जगह हमने गंद फैलाया होता है, किस तरह से हर जगह हमने जो है ना वुमेन सेफ्टी का, आप देखें सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना बता रही हैं कि भई आपने इंडिया नहीं जाना, वहाँ वुमेन सेफ्टी नहीं है। विवाह जी बिल्कुल उन्होंने बात की ना कि इंडिया चौधरी है, बिल्कुल इंडिया चौधरी है। इंडिया रेपिस्ट कंट्री में दुनिया का चौधरी है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसकी ख़वातीन के साथ इंडिया में गैंग रेप ना हुआ हो, तो बिल्कुल इंडिया इस बात में चौधरी है। हर 1 सेकंड में इंडिया में इतने ज़्यादा रेप होते हैं, पूरी दुनिया में आप देखें आवाज नहीं आ रही और मुझे। इंडिया के रेप्स देखें, तो मतलब कि उनमें एक अच्छा ख़ासा बड़ा फ़र्क है। आपको आवाज आ रही है मतलब मेरे कि पास? इतना बड़ा जो है इंडिया का फ़र्क है, तो बहुत ये स्लो इस तरह आवाज का आ रही है, वो बहुत स्लो लाइट चली गई, आवाज। शायद लाइट चली गई मेरे ख्याल में। लाइट जी, है जी, अभी मेरी उस्मान साहब? जी, जी, मुझे तो आवाज़ आ रही है रिबह हाँ, जी, अब आ आपको रही है, अब आपको आ रही है, बिल्कुल आ अब रही है आ रही है। बिलाल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, रिबह जी मैं वही बात कर रहा था कि बिल्कुल इंडिया चौधरी है, रेप कंट्री करने में चौधरी है, दुनिया की कोई इसराइल इनका दोस्त, यूके, यूएसए, फ्रांस, कोई दुनिया का ऐसा कंट्री बताएँ जिसकी औरतों के साथ इन्होंने गैंग रेप्स ना किए हों, जो एक ट्रॉमाटाइज़ सिचुएशन इंडिया में ना होके गुज़री हो, बिल्कुल इंडिया का चौधरी है। इंडिया के इदारों की उन्होंने बात की कि भई इंडिया के इदारे, पहले तो खुद बोला भी कि इंडिया का सब कुछ करप्शन है बट उनकी फ़ौज ऐसी नहीं है, तो चलें आपने मेरी हमारी बात आवाज को जा एग्री रही है। कर लिया। किसी एक बात पे तो हम एग्री हो गए कि जो है तो इंडिया की फ़ौज जो है ना इस तरह से है। तो बाकी दूर भाई जी जो इंडिया के रबा मुझे इदारे हमारे आवाज नहीं आ सामने रही। हैं, इंडियन जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह से वहाँ के इदारे हैं, आपको पता है अभी इंडिया की जो फ़ौज थी ना, उनके लिए इतनी गंदी ट्रेन भेजी थी ना कि आर्मी के नौजवानों ने उस ट्रेन में बैठने से इनकार किया था। बीएसएफ के वो जवान थे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के आसपास की बात थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने कहा था इतनी गंदी ट्रेन हमें दे दी है, तो वो आर्मी के जवान उस ट्रेन में मुझे बैठे आपको नहीं थे आवाज रे आ रही बहा है? जी। ये इस तरह के जो है ना ये है। बाकी जो कुछ इंडिया का हमने देखा, कुंभ मेला हुआ बिलाल वहाँ आपकी पर जिस आवाज तरह बड़ी की, स्लो है। मुझे रे बहा जी मेरी आवाज़ का मसला है, बिलाल साहब की किसकी आवाज़ का मसला उस्मान है? आपकी आवाज तो आ रही है, बिलाल साहब ने कहा था कि आपको मेरी आवाज आ रही है, तो मैंने उनको आगे से कहा कि आपकी आवाज तो बहुत स्लो है। मुझे तो ठीक आ रही है उनकी आवाज़ और मेरी भी शायद नहीं आ रही हो, या कुछ दोबारा जॉइन करेंगे तो शायद ठीक हो जाए, कोई मसला हो। तो रिवाज जी ये मैं आपको बातें बता रहा था जिस तरह से रेप करने में इंडिया चौधरी है और जिस तरह से उनके आर्मी ने रेलवे रबा के मेरी आवाज में आ रही है? बैठ, जी जी आ आ रही रही है। है। हेलो? जी जी बिलाल साहब आ रही है आपकी आवाज। मुझे, मैं वापस आता हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपकी। जी पता जी नहीं। आने दें वापस वो। अब आ रही है, अब मुझे, अब मुझे उस्मान साहब की आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिलाल साहब आ रही है आपकी आवाज। नहीं आ रही मुझे। जी जी रिवाज जी मैं ये बात कर रहा था, चलें वो दोबारा ज्वाइन करेंगे ठीक हो जाएगा।
तो आप देखें ये चीज़ें बड़ी बारी हैं, कभी-कभी आवाज़ का मसला हो ही जाता है आपको पता है दिल को वाली बातें होती हैं। बहरहाल रिवाज जी अभी कुंभ मेला हुआ है, वहाँ पर आप देखें जिस तरह से वहाँ पर अब जो है ना जिस तरह से वहाँ की औरतों की वीडियोज़ बना-बना के वॉशरूम की इंडियंस ने बेची हैं, जिस तरह से वहाँ की गंदगी को लोगों ने इंडिया के अपने लोगों ने रिपोर्ट किया है कि भई किस तरह से वो सारे वॉशरूम्स का पानी वहीं जा रहा है, वहीं कुंभ मेले में नहा रहे हैं, जिस तरह से भगदड़ मची, जिस तरह से लोग कुंभ मेले में मरे, जिस तरह से रेलवे का जो निज़ाम था, जिन लोगों को कुंभ मेले में जगह मिल गई थी रेलवे में, उन पे लोगों ने पत्थर मारे, जिस तरह से भगदड़ मरी, तो वो सब हमारे सामने है, मतलब क्या हम उस पे बात करें? तो बिल्कुल ये सब बातें हैं, इंडिया इन सब बातों में चौधरी है, मतलब कि रेप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लैक होने में, वुमेन्स के लिए अनसेफ्टी प्रोवाइड करने में, ईडी के थ्रू अपने सियासतदानों को पकड़वाने में। अभी उनका बिल आप चेक करें, नया बिल जो आया है, जिस तरह से वो सीएम और मिनिस्टर को टारगेट्स कर रहे हैं। सॉरी मैं जो बात भूल गया, जो मैं सबसे पहले रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था कि इंडिया के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, ये जो बात थी ना कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते, तो रिबाहत जी आपको मैं बताऊं, मैंने कल इंडियन मीडिया पे एक रिपोर्ट देखी है, वहां मुसलमानों को घर किराए पे कोई नहीं देता। आप मुझे बताएं ना, क्या इंडिया के मुसलमान वो वो शहरी नहीं है? मुझे आप बताएं, क्या वो इंडिया के शहरी नहीं है? वहां इस तरह का सलूक उनके साथ हो रहा है। घर आप उन्हें क्यों किराए पे नहीं दे रहे? आपके बकौल हिंदू मुसलमान इकट्ठा रह सकता है ना, हमारे बकौल नहीं रह सकता तो आप अपने ट्रीटमेंट से इंडिया के मुसलमानों को खुश क्यों नहीं कर पाए? आप मुझे बताएं, आप क्यों उन्हें घर किराए पे नहीं दे रहे? वो आपको मैं वीडियोस भेज दूंगा, अभी मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा। इनको वीडियोस और सबूत पसंद रखते हैं ना, BRUT इंडिया नाम का इंडिया का मीडिया चैनल है, आप जाके उसकी वीडियो देखें। वहां उसने वीडियोस लगाई हुई है कि हमें किराए पे यहाँ मकान नहीं मिल रहा, और नीचे इंडियंस कह रहे हैं वेरी गुड, वेल डन। तो उसको तो देख के यही लगता है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने सही डिसीजन लिया कि भाई हम साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। कश्मीर में इंसिडेंट होता है, पूरे इंडिया में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उन पर तशद्दुद होता है, उनको मारा जाता है, बलोचिस्तान में अटैक होता है। आप मुझे एक कोयटा होटल बताएं रिबाहा जी जिसपे लोगों ने जाके कुछ किया हो, बोलो कि भाई जो है ना तुम लोग हमारे बंदे मारते हो, ये करते हो। पाकिस्तान उस तरह का हिसाब नहीं है रे भाई जी। और उसके अलावा भी आप देख लें जिस तरह से ट्रीटमेंट, आप देखें ना मुसलमानों की इंडिया में कितनी कंट्रीब्यूशन है। जो नेहरू जी से पहले सदर, वो कांग्रेस के सदर थे अब्दुल कलाम आजाद, उसके अलावा इंडिया के सदर जो रह चुके हैं अब्दुल कलाम आजाद, कितने लोगों ने इंडिया के उसमें कंट्रीब्यूशन किया, मतलब उनका इंडिया को एटॉमिक ताकत बनाने में कंट्रीब्यूशन था। बट आज मुसलमानों के साथ ये ट्रीटमेंट हो रहा है कि वहां गुजरात में जो कुछ हुआ मोदी जी के दौर में, उसके अलावा आज मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो वो सारी हकीकत आप मुझे ना बात करें, आप इंडिया के मीडिया देखें, वो खुद बात करते हैं, इंडिया के लोगों से बात करें, वो किस तरह से इंडिया के मुसलमानों के बारे में उनके हाव जो है ना उनकी बात करते हैं। बाकी इरबा जी मैं इसकी बात कर लूं, फिर आप देखें ना, उन्होंने कहा आपने जना की बहन के साथ ये कर दिया, अरे भाई गांधी के साथ क्या हुआ है? अंबेडकर क्यों हिंदुइज्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी में चला गया? ये बातें तो बताने वाली हैं। बाकी जो प्रोफेसर की बात की भाई जी, आपको पता है पीछे चाइनीज कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था, वो एक शारी बलोच नाम की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, उसने अटैक किया था। तो आजकल ये सब कुछ है ना, ये BLA के ये सब कुछ, ये पढ़े लिखे इस तरह के प्रोफेसर हैं, टेररिस्ट हैं। और उसको तो ईमान मजारी जैसे लोगों ने भी डिनाई नहीं किया कि ये टेररिस्ट नहीं है, जिस तरह से एक होता है ना। अच्छा एक और बात बड़ी होती है ना कि इंडिया ने जंगें जीती तो पाकिस्तान ने जंगें हारी। दिबा जी मैं इंडिया के डिफेंस जर्नलिस्ट हैं प्रवीण सोहाई जी जैसा उनका नाम है, आप उन्हें सुनती होंगी, वो तो कहते हैं पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं हारी। इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट हैं, इंडिया के हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं हारी। आप मुझे बताएं, आपको मैं उनकी वीडियो भेज दूंगा, बिलाल साहब को भी भेज देना। ये जो है फिर उम्मीद है इस बारे में भी वो कोई शर्त रखे मुंह काला करवाने वाली, तो वो वीडियो आप देखें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कोई जंग नहीं आ रहा है, ये इंडिया का डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं जी। तो आप देख लें, तो ये बातें इस तरह की बात करते हैं। बाकी ये जो यूएन टेररिस्ट वो टेररिस्ट, अरे ये जो आजकल अफगानिस्तान के हकानी और ये सारे हैं, ये सारे अभी तक यूएन की डेजिनेटेड लिस्टों पे हैं, इनसे जाके इंडियंस मिलते हैं। तो आप हमें बताते हो कि भाई ये टेररिस्ट और वो टेररिस्ट, इस तरह की बातें। ये बाकी जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान आर्मी ने कहीं नहीं अटैक किया, तो मैं रिबाहा जी देख रहा था इंडिया की स्पोक्स पर्सन जो है वमिका, जो स्पोक्स पर्सन आई थी ना, दो लड़कियों और ये सब, वो तो बता रही थी पाकिस्तान ने पठानकोट में अटैक किया, पाकिस्तान ने यहाँ डैमेज किया, पाकिस्तान ने वहां डैमेज किया। मैं तो इंडियन आर्मी को मानता हूँ, वो कह रही है हमारी एन 9 या 11 बेसे उन्होंने गिनवाई हैं कि जी पाकिस्तान ने यहाँ अटैक किया, वहां अटैक किया।
तो भाई आपका तो S-400 रोक क्यों नहीं पाई, जो इंडिया की आर्मी की स्पोक्स पर्सन कहती है। बाकी वो जो ख्वाजा आसिफ वाली बातें हैं ना भाई, ख्वाजा आसिफ ने ये बोल दिया, बात से है ना, आप किसी भी चीज को प्रोपोगंडा करना चाहें तो आप कर सकते हैं भाई। ख्वाजा आसिफ ने ये बोला, ये वेस्ट का गंद है जो हमने धोया है, और ये जो क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान जंग की अकेले लड़ी है, कभी अमेरिका के साथ मिलकर लड़ी नहीं है, आप मुझे बताएं। तो पाकिस्तान का जो कुछ भी ये जो सारा था, वो ख्वाजा आसिफ ने भी बोला है कि भाई हमने ये गंद जो है ना वेस्ट के साथ मिलकर किया था, और अब वेस्ट को भी चाहिए इसमें हमारा साथ निभाए। और आपको हेरली क्लिंटन की वो एक स्टेटमेंट याद होगी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हम उठ के बोले बैग पैक कर लें और बोले हम पाकिस्तान से जा रहे हैं और सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल दें। तो ये आप देख लें कि ये हेरली क्लिंटन जी इस तरह का बात अच्छा। कर रही हैं। बाकी मेरे भाई जी बस एंड करूंगा, आपके सवाल की तरफ आऊंगा कि जो है ना आपने बातें की। अब देखें रवाज जी, यूएसए के कल वो सेक्रेटरी हैं जो उनकी, वो तो कह रही हैं हमने सैंक्शंस लगाई हैं इंडिया पे, और मैं यहाँ क्या पाकिस्तान पे उन्होंने कुछ नहीं लगाई। तो यहाँ पर तो इस तरह की बातें हो रही हैं। और एक और बात रवाज जी जो हमेशा हमें इंडिया से में सुनने को मिलती है ना, कि आपके बाऊ अजदाद तो हिंदू थे, आपके बाऊ अजदाद तो कोई रामपाल गोपाल, ये इतना ये स्टेटमेंट में इसको इतना रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट किस्म की स्टेटमेंट समझता हूँ। जो बंदा ये बात करता है, आज की मॉडर्न दुनिया में किसका क्या मजहब है, कौन इस बारे में बात करता है। रिवाज जी मैं आपको आपके मजहब के बेस पे बात करूंगा तो इसको एक्सट्रीमिस्ट काउंट किया जाता है, इसको रेसिज्म काउंट किया जाता है, इसको इस्लामोफोबिया काउंट किया जाता है। हु केयर्स अबाउट के मेरे दादा फलाना टमकाना वट जो कुछ भी थे, आप मुझे बताओ हु केयर्स अबाउट इट भाई। ये जो बात करता है वो एक्सट्रीमिज्म का, रेसिज्म का है भाई। यहां से तो अरब से भी इतने लोग आए, मतलब आप माहौल को क्या कहते हो कि माहौल आज इंडिया में माहौल बसते हैं ना, आप उन्हें क्या कहते हो कि ये बाहर से आए। तो फिर आप उनको आप फिर उन आगे उन मोहल्लों के मुसलमानों को ये क्यों कहते हो आपके बाव, एक बंदा जो बाहर से आया तो उसके बाव इजदाद रामवाल गोपाल वाल ये सब कुछ कैसा हो सकता है। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है कि मोहल्लों की बनाई हुई चीजों पे आप लाल किले पे हताब करो, कोई बाहर से सदर आए उसको ताजमहल पे लेके जाओ और उन्हीं मोहल्लों को गालियां निकालो। मतलब क्या ही किस्म के ये डबल स्टैंडर्ड है रिवाज जी, मैं क्या ही बोलूं। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं कब बताऊंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई, जाके चेक कर लें। इंडिया से पानी आ रहा है, पता नहीं ये क्या है कि भाई इंडिया से जो है ना इंडस वाटर ट्रीटी में पानी नहीं आ रहा। बाकी जो टेररिस्ट कंट्री की बात है ना रे भाई जी, अमेरिका ने मोदी जी पे क्यों बैन लगाया था, वो गुजरात वाले रॉयट्स के चक्कर में। उस्मान, कनाडा क्या कहता है, आप ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट क्या कहती है। बस मैं बाकी चाइना वाली बात पे कमेंट करके तो फिर मैं जाना भी चाहूंगा, मेरा शो भी है 10 बजे अपने चैनल पे, वो भी प्लान है। तो भाई जी चाइना का ऐसा है ना, देखें वो तो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं जी, आयरन ग्लैड फ्रेंड्स हैं, ये है वो है। तो आप देखें दुनिया ने तो पाकिस्तान और इंडिया को, डिस्पाइट उनकी इकानमी नंबर्स में अच्छी है जो वो है, उन्होंने तो पाकिस्तान को बराबर कर दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इंडिया भी जा रहा है, पाकिस्तान भी आ रहा है एक रूट पे। तो आप मुझे बताएं ना, इंडिया चाइना से नॉर्मलाइजेशन चाहता है तो अरुणाचल प्रदेश चाइना को देगा वो चाइना की डिमांड्स हैं, उसके बगैर नॉर्मलाइजेशन होगी। तिब्बत का मसला हल होगा, सियाचिन का मसला हल होगा, दलाई लामा वाला मसला हल होगा, ये सारी बातें हल होगी। रेयर अर्थ मिनरल चाइना इंडिया को देगा क्या, ये सारी बातों के बगैर जी नहीं हो सकता। तो मेरा तो इस पे ये टेक, और थैंक यू सो मच। मैं आपके फिर नेक्स्ट शो में भी ज्वाइन करूंगा, मुझे जाना ना होता तो मैं, अगर जल्दी शो कर स्टार्ट कर लेती आप तो मैं 10 एक मिनट और रुक जाता, बट इंशाल्लाह फिर मैं आपके नेक्स्ट शो में आऊंगा। थैंक यू भाई। जी, बिलाल की जाने पड़ते हैं। बिलाल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अभी आपने देखा कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अ, वो उनकी मुलाकात थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उसके बाद अब वो काबुल आए, काबुल में मुलाकात हुई और फिर पाकिस्तान की मुलाकात भी हुई। बाबा तो वही क्या आवाज कहना फिर चली गई, आपकी आवाज चली गई जी, दोबारा। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप उसको, बिलाल आपकी आवाज पहले जब चलेगी दोबारा, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है मुझे आपकी आवाज़। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मुझे रबाब की आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बिलाल आपको मेरी आवाज़? मैं बोल देता हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखें हमारे जो भाई हैं, मैं फिर कहता हूँ, मुझे हैरत भी हो रही है और यकीन मानो मुझे रोना भी आता है। और ये मेरे पास सारे को नंबर हैं, मैं कुछ ग्रुप्स में भी हूँ जहाँ पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। यकीन करो अगर मेरा जाना होता ना, मुझे पता है मैं जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। मेरे तो पिताजी का भी देहांत हो गया था, मैं नहीं गया था। मुझे अगर वाकई में हुआ, मैं जाके सब
जर्नलिस्टों के पांव पड़ूंगा कि यार आप लोग ये जो पाकिस्तान का जो माइंडसेट बना रहे हो, ये जो उस्मान साहब जो चले गए, यार ये क्या है, ये कौन सी सोसाइटी आप लोग बिल्ड कर रहे हो पाकिस्तान में। ये वही सोसाइटी है जो अहमदी पंजाबियों को कब्र से निकाल के तस्लील करते हैं। मैं तो लड़ता हूँ, आपको पता है यही मेंटेलिटी है इस बंदे की। अब जावेद अख्तर खुद कहता है कि मैं नर्क में जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। जावेद अख्तर है उसका नाम राम गोपाल नहीं है। अवेसी साहब दुनिया में जाके बोलते हैं ये मुसलमान है नहीं पाकिस्तानी, सब 2 नंबर है। अवेसी है वो, कुछ राम गोपाल भूपेंद्र उसका नाम नहीं है, शाम नहीं उसका नाम। इरफान पठान खुद कहता है कि वो अफरीदी मुझे बोलता है तुम जाली पठान हो। मतलब, और कुरैशी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, एक महिला कुरैशी आपके सामने आके खड़ा हुआ था, वो आके खड़ी हुई थी कुरैशी। मतलब यार आप सोशल मीडिया पे बैठ के जिस ददले से झूठ फैलाते हो, झूठ बोलते हो, मैंने तो कान पकड़ लिए, यकीन मानो मैंने तो कान पकड़ लिए। मैंने ये नहीं कहा कि मौसूफ ने, डॉक्टर साहब ने ये बोला, मैंने कहा इंटरनेशनल मीडिया ने, मैं देखता हूं कि आपकी मीडिया ने तो इतना तक कहा कि फ्रांस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे राफेल गिरे हैं, जबकि फ्रांस में ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं फ्रांस का सिटीजन हूं। मतलब आप कुछ भी बोल देते हो। यही चीज मुझे डर लगता है कि कौन सी कौम पैदा हो रही है। शायद आप लोग गधे ज्यादा खाते हो लाहौर में, पंजाब में, माजरत के साथ, अभी जो 600 मन टन गधा पकड़ा गया, शायद उसका आपको रिएक्शन हो। मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा, मैं क्या बात बात कर सकता हूं, मुझे बताओ। ये जो माइंडसेट आप बना रहे हो, मैं फिर कहता हूं, मैं इमरान खान का बिल्कुल 1% भी पीटीआई का नहीं, मगर मैं उस शख्स को देखता हूं, उसकी बीवी के साथ उन्होंने क्या किया, उसकी निकाह को लेके इस बेगैरत बेशरम फौज ने क्या नहीं किया, उसकी साबका मियां को लेके किस, मैं यही बोलना चाहता हूं आपके लोगों को। जो भी है वो एक प्राइम मिनिस्टर है, नवाज शरीफ के साथ इन्होंने क्या किया, जरदारी के साथ इन्होंने क्या किया। मतलब मैं, डॉक्टर साहब शायद फील कर सकते हैं मेरी फीलिंग को। डॉक्टर साहब अगर मैंने दीवार बना दी है, मेरा दरवाजा बनने की देरी है, मगर पड़ोसी तो आप रहोगे ना मेरे साथ। क्या मैं उस्मान जैसे पड़ोसी के साथ रहूं जिसके दिल में नफरत है हिंदुओं के लिए, इसराइल के लिए, मुसलमान, जो मुसलमान है उनके अलावा सबके लिए नफरत है आप लोगों की। मतलब रेबा साहब कुछ भी हो, मेरे ख्याल में आपका माइक वो नहीं है शायद, इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही थी शायद। कम टू द पॉइंट, मैं जो कहता हूं, मैं आपको फिर बताता हूं, इस तरीके से घर नहीं चलते। ये पाकिस्तान की पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से ये मुल्क चला रही, मेरी माए बहनें 35 दिन से वहां पे बैठी हुई है, रो रही, कोई उनके साथ बैठने को, बात करने को तैयार नहीं है। आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, आप भी जापान गई है, पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज लेके गई है, कोई पूछने वाला है? मैं बोलता हूं अफ्रीका में भी ऐसा नहीं होता है मैडम, बाबा साहबा। जब इनसे बात करो, ये पटवारी साहब आके हमें गालियां देते हैं। भाई मोहम्मद अली ने ये मुल्क नफरत की बिना पे बनाया है, 2 कौमी नजरिया एक नफरत है। मैंने कभी भी नफरत की बात नहीं, यार आप लोग हिंदुस्तानी, इसमें गाली थोड़ी है। पाकिस्तान की पैदाइश से पहले तुम लोग सब हिंदुस्तानी थे ना यार, इसमें गाली थोड़ी है। मैं, हमारा प्रिंसली स्टेट था, हम लोग अलग थे, हमारी पहचान अलग थे, हम कभी भी हिंदू नहीं रहे। हाँ, हमारे बड़ों ने, मैं फिर कहता हूं, मैं तो हिंदुओं को, नेहरू को कसूरवार ठहराता हूं कि हम जब हमारे बड़े हिंदुस्तान के पास गए, जब बादशाह खान साहब गए कि आप हमें भेड़ियों के सामने डाल रहे थे, हमारे जब बड़े गए, हमारे ऊपर ये टीका होता ना हिंदुस्तान का, शायद हम लोग सुकून के साथ जिंदगी गुजारते। मगर ये जो टीका आप लोगों ने दहशतगर्दी का लगाया ना, ये आप कभी दुनिया में जाके देखो किस तरीके से लोगों को आप ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान में। मैं फिर कहता हूं, जिस दिन किसी हिंदू ने
हम इनसे बात करते हैं, वो सारी हिंदुस्तान की बात करते हैं। अब हिंदुस्तान में 1.5 बिलियन लोगों का मुल्क, एक यूट्यूबर की सारे ले आके, तुम अपना स्टैंडर्ड तो देखो, तुम अपना वैल्यू तो देखो, अपने इकोनॉमी तो देखो, अपनी फौज तो देखो, अपना मीडिया तो देखो, उनसे कहां तुम अपने आप को कंपेयर कर सकते हो? अब जब मेरा जैसा बंदा कोई बात करे, इमरान कोई मेरा चाचा नहीं है, नवाज शरीफ कोई मेरा चाचा नहीं है, मैं सिर्फ कहता हूं चौकीदार का काम चौकीदारी करना है। चौकीदार तो दुनिया में है, हिंदुस्तान में चौकीदार नहीं है, फौज नहीं है क्या वहां पे? मतलब यार, आप अपने साथियों को, अरशद शरीफ को कीनिया में जाके मार जाते हो, जो बात करे उसको मार देते हो, जो झंडा उठाए पीटीआई को उसको पकड़ लेते हो, जो ट्वीट लेके उसकी मां बहने कर देते हो। ये तो मतलब ये मुसोलिनी ने किया, बेंटो मुसोलिनी ने किया था, ये हिटलर ने किया था, ये इदी अमीन ने किया था। मैं बार बार कहता हूं, उस्मान जैसे लोग आ जाते हैं, मतलब ये दिस इज टोटली डिसगस्टिंग ऑनेस्टली। और रही बात, मैं आपको बताऊं सर भाई, एक साथ मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा। चौधरी है, चाइना चौधरी है इस रीजन का। यूरोप को, वेस्ट को हिंदुस्तान की जरूरत है, और हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, उसकी फौज कोई पाकिस्तान जैसी अनसिविलाइज फौज नहीं है कि कोई चार आने दे, दो आने दे, जाके कतर में स्टेडियम की चौकीदारी करे, कोई चार आने दो आने दे, जाके जो है ना किसी रशिया के खिलाफ जन, ऐसे नहीं है वो। दे आर नॉट, दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल। मतलब तो कहने का मतलब है, हिंदुस्तान को पता है कि उसको अपने कार्ड किस तरीके से खेलने, उसके पास बहुत। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूं, मुझे एक यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का नाम बताओ जिसने आपकी 5 या 6 प्राइम मिनिस्टर को कभी फोन किया होगा। एक का मुझे नाम बताओ, आना तो दूर की बात, सिर्फ इस उसको बुलाया था फील्ड मार्शल को, और जिस गली से लेके गया, अभी भी दुनिया के लोग गए थे न्यूयॉर्क में, व्हाइट हाउस में, दुनिया ने देखा, वीडियो देखा रहा था, कौन आ रहा था, कौन जा रहा था। आपके फील्ड मार्शल के किसी ने देखा? जिस गली से, जिस रास्ते से लेके गए, वहां से वो खानसामाएं जाती हैं, जो स्टाफ उनका जाता है, ये तो स्टाफ का बंदा है उनका। और एक फोटो आपने देखी उस बेचारे की? एक फोटो तक खींचने नहीं दी उसको। तो कम टू द पॉइंट, इस तरीके से इंटरनेट पे बैठ के दादी दादा को पीटीवी सुन के, जियो तो एक, मतलब ये सुन के, मुताला पाकिस्तान डिजिटल सुन के, यहाँ पे आके लोगों को गुमराह करना बंद कर दो। सिंपल सी बात है, उठ खड़े हो जाओ, इस पाकिस्तानी फौज के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ। अगर नहीं खड़े हो गए, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी तुम लोगों को माफ नहीं करेंगी। हाँ, मैं एक बात कहता हूं, मैं डॉक्टर साहब को आज आपको बोलता हूं, रहबा साहब आपको बोलता हूं, जब आप सिंध में दरिया देखने आओगे, सी साइड पे, बलूचिस्तान में, आपका फीस माफ है मेरी तरफ से। चलो, मेरी इतनी अलंदी है, लोग मेरा 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 रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे बलोच सिंधी भाई, आप लोगों की और उस्मान साहब की भी चलो माफ है, जब भी आप साहिल देखने आओगे कराची या बलूचिस्तान में। ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आपने देखा कि चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उनकी मुलाकात जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हुई। उसके बाद हमने देखा कि वो काबुल गए, काबुल में मुलाकात हुई, डेवलपमेंट सामने आई, और उसके बाद पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे? और आप बिलाल साहब को काउंटर भी कर सकते हैं। बिलाल साहब ने बहुत ऐसे मतलब उनका डायरेक्ट टारगेट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखें, बिलाल भाई ने जो इस पोर्शन के अंदर बातें की हैं, वो उनकी थोड़ी-सा लहज़ा सख्त हो सकता है, या उनकी मैं ये कहूँगा कि 80 टू 85% बातें जो हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं शायद वो बातें करूँगा, थोड़े-से अल्फ़ाज़ चेंज हो जाएँगे, लेकिन बात वो ही होगी। मैं देखें, रियलिटी को रियलिटी मानना चाहिए। 2 + 2 = 4। मैंने अपने पहले भी, बिलाल भाई मेरी बात पे काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो गए थे। मैंने अपनी कभी भी देखें, इंडिया की डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन आवर्स, फार बेटर देन। ठीक है, इंडिया की आर्मी की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरवेंशन, वो अ, आर्मी की इंटरवेंशन होती है, मोदी साहब उनको अपने उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगेन सिविलियन गवर्नमेंट उसको यूज़ कर रही है।
आर्मी का कोई अपना एजेंडा नहीं है कि हमने क्या करना है, क्या नहीं। मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ। मैं इस बात पे भी एग्री करता हूँ कि इंडिया की इम्पोर्टेंस हमसे ज़्यादा है, वो बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। देखिए 1.5 बिलियन लोग हैं वहाँ पर, बहुत बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है। उन्होंने रिसेंट पास्ट के अंदर इकोनॉमिकली हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म किया है। देखें ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम मान रहे हैं। मैंने आपके एक पहले वाले प्रोग्राम के अंदर भी ये कहा था कि मैं मोदी साहब की इस गवर्नमेंट को इस हद तक एप्रिशिएट करता हूँ कि यूएस के प्रेशर को उन्होंने डैटर करने की एट लीस्ट कोशिश की है। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे मेरे भाई ये कह रहे थे, मैं अब 2-3 पॉइंट्स जो इन्होंने अपनी पहली जब इनकी पहले टर्म थी उसमें बात की थी। देखें किसी मुतालिया पाकिस्तान ने जाके गांधी जी का कत्ल नहीं किया था, मुतालिया पाकिस्तान ने जाके इंदिरा गांधी का कत्ल नहीं किया था। और एक इन्होंने और बात ये कही कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये एक्नॉलेज किया कि हमने ये वाली वॉर हारी। बिल्कुल जी, उन्होंने उनकी स्पीच है, मैं उसको कैसे डिनाई करूँगा। लेकिन अगर उनकी 71 की वॉर, 61 की वॉर और कारगिल वॉर की बात को मेरे बिलाल भाई ऑथेंटिक मान रहे हैं, तो उनकी एक एक क्लिप उनका मैं बिलाल भाई के साथ शेयर करूँगा जो 2019 और 2024 की वॉर के ऊपर है। अब देखिए ना ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक बंदे की 3 बातें मान लें, 2 ना मानें। अगर हम्म। वो बंदा हमारे लिए ऑथेंटिक है, तो फिर वो अगर उसने कारगिल वॉर या 71 आवाज के ऊपर चली गई। पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट बात की है, तो अभी उसने पाकिस्तान आर्मी की फेवर में भी बात की है। प्रभात, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है सर। हाँ, जी आ रही अब है, आ रही है, बिलाल अब आ साहब रही आ है, रही है। अब तो हाँ, जी हाँ, डॉक्टर साहब की आ रही है। जी, तो ऐसा जी आ रही कोई है। ऐसा आदमी जिसकी बात हमें 71 और 65 के हवाले से ठीक लगती है, फिर उसकी बात हमें आज के हवाले से भी ठीक लगनी चाहिए, जिसके अंदर वो पाकिस्तान की विक्ट्री को क्लेम कर रहा है। दूसरा, मेरे भाई ने ये कहा, मैं अपने भाई के साथ आज ही चाइना के सोशल मीडिया की चीज़ें शेयर करूँगा, जो उन्होंने कहा कि उनका राफ़ेल ऐसे है, उनके पास बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो वो चाइना की मीडिया को जाके देखें, वो राफ़ेल के बारे में उन्होंने उसको किस तरह से मोक किया है। दूसरी बात, मैं अब एक इंडियन की ही बात करूँगा, वो बड़ा इंडियन भी वो जो इस वक़्त पे अपोज़िशन लीडर हैं, राहुल गांधी साहब। उनकी मैं बिलाल भाई को एक स्टेटमेंट शो करूँगा, जिसके अंदर उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा है कि अगर हमारा कोई राफ़ेल नहीं गिरा पाकिस्तान की इस कॉम्बैट के अंदर, तो आप हमें 36 जो हैं वो राफ़ेल दिखा दें, जिसको वो नहीं दिखा सके। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें मुझे इंडिया के ऊपर कीचड़ उछाल कर क्या मिलेगा? देखें, मेरे मुल्क के अंदर जिस बच्चे के पेट में रोटी नहीं है, जिसके पाँव में जूता नहीं है, जिसको तालीम नहीं मिल रही, मैं ये बात बार-बार कहता हूँ, उसको मेरे इंडिया के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ तक मेरे भाई ने मुझे एक और बात थोड़ी-सी अजीब लगी, 2 बातें अपने बिलाल भाई की जिनके ऊपर मैं और कमेंट्स करना चाहूँगा। स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने कहा कि मैं फ्रेंच नेशनल हूँ। अब उन्होंने ये कहा कि मेरी माएँ-बहनें बलूचिस्तान में बैठी हैं। तो आप ये देखें कि अगर वो आपकी माएँ-बहनें हैं तो फिर अब 1 मिनट थोड़ी देर पहले आपने अपने आप को डिसएसोसिएट किया, फिर आपने एसोसिएट कर लिया। सर, मैं बलोच फिर तो हूँ ना डॉक्टर साहब, जी, जी, बलोच हूँ। जी, जी, बलोच तो मैं हूँ जी, ना, वो मेरी बलोच के हिसाब से मेरी माएँ बहनें, पाकिस्तानी मैंने जी, जी। अपने आप को मेरी नहीं कहा। हम सब की माएँ-बहनें हैं। मैं देखें, मैंने आपको इसीलिए कहा कि जो आपने इस पोर्शन में बात की, वो आपकी 80 टू 85% बातें, मैं भी वही बातें करता हूँ, नहीं, शायद मगर मेरे डॉक्टर साहब, अल्फाज़ डिफरेंट होते हैं। मैं बलोच हूँ, मेरी माएँ बहनें नहीं है आपके ख्याल में वो ऐसे बलोच हैं? सर, वो मेरी भी माएँ-बहनें हैं। मैं नहीं, बिल्कुल अब मैं आपने अभी कहा ना कि आपने किस सेंस में कहा, तो मैंने कहा मैं एक बलोच हूँ, मैं रियल में एक नहीं बलोच हूँ, मैं कोई हिंदुस्तानी नहीं हूँ। मैं आपको जी, एक जी। छोटी सी बात देखिए, बताता हूँ। मैं हिंदुस्तानी होना कोई गलत नहीं है। आपने नहीं, मैं नहीं आपकी उस बात से सर, बिल्कुल एग्री आपके लिए करता हूँ। नहीं है, मगर उस्मान, मैं जो ट्विटर स्पेसों में जाता हूँ, आप यकीन करो, मुझे बोलते हैं मैं इंडियन शब्द ज्यादा यूज करता हूँ। अभी मैंने शब्द बोला है, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, प्रधानमंत्री। तो मुझे आपके कुछ लोग बोलते हैं दुआए कुनूत पढ़ो, पहला कलमा पढ़ो। तो बहरहाल आप कंटिन्यू करें, फिर मैं बात करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ, देखें, मैंने आपको रोका। ये तो ठीक बात नहीं है कि आप किसी को ये आवाज नहीं कहें आ आप रही मुझे दुआएँ क दोबारा, रेबा साहब, आवाज नहीं। अपना माइक आप ऑन करें, रेबा साहब। जी, अच्छा, जी अब आ रही, बिलाल सर। अब आ रही है, अब आ अच्छा, रही है। अच्छा, मैं एक आपकी और जिस बात से मुझे वो था, मैंने आपको ये कहा था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बिलाल भाई ये नहीं है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ये है कि हम उनके सबमिसिव होके नहीं रह सकते। देखिए, इन 2 चीज़ों में डिफ़रेंस है। हम अगर हमें आप देखें 1973 के अंदर 1937 के अंदर सॉरी, जब हिंदुस्तान के अंदर सर, एक गवर्नमेंट डॉक्टर बनी साहब, थी। एक आजिज़ाना सवाल है।
कितने पाकिस्तानी लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, दुबई में काम करते हैं? कितने कितने अमेरिका में और दुबई अपने लंदन में रहते हैं? मिलियंस में होंगे, मिलियंस में होंगे। तो ये क्या मतलब, ये मतलब उन्होंने तो कभी आपको ये, हालांकि गांधी साहब ने ये कहा कि आप भी सब कुछ बन जाओ मगर यहीं पे रहो, मगर उसने मना किया। इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? आपसे सर सिंपल सवाल है मेरा। मैं उसकी वजह ही आपको बता रहा हूँ। मेरे मोहतरम भाई, 1937 की जब गवर्नमेंट बनी थी कांग्रेस की, उसके बाद जो और उससे 37 पहले, की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, 37 में वो हुआ था, मतलब आप बोले सही है। हाँ जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1937 तक आप एतजाद एहसन साहब ने एक बुक लिखी है इंडस सागा, वो पढ़िएगा। उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि 1937 तक मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, वो तब तक उनकी कोई पब्लिक लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। उस टाइम तक मुस्लिम लीग जो है, वो सर मुसलमानों की वो तो नुमाइंदा मुझे भी जमात भी पता नहीं है, कंसीडर जब की जाती थी। इंग्लिस्तान से वापस आए फिर उसने ये कहा कि मुसलमान हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। उससे पहले वो मॉडर्न थे, मॉडर्न बातें करते थे, हर चीज उसका मॉडर्न था। तो ये क्या वजह थी जब चले गए सर, मेरे ख्याल में कोई नहीं, मसला नहीं, मैं था। इधर ही हूँ, मैं सुन हाँ, रहा हूँ आपको बिलाल भाई। जब वो आए थे लंदन से तो क्या मसला था, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो हिस्ट्री आपने भी पढ़ी है, मैंने भी जी, पढ़ी है, जी, जी, आप हाँ। मैं आपको वही उसका बताने लगा हूँ। देखें, 1940 तक जब करारदाद लाहौर हुई थी, उससे पहले आप देखें, अगर आप 1937 का इलेक्शन देखें, तो जिस पंजाब की हम बात कर रहे हैं, इस पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग जो है, वो बुरे तरीके से इलेक्शन आ रही थी, ठीक है? इवन इलामा इकबाल जो हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी अपनी सीट सिक्योर नहीं कर पाए थे। तो बात, और दूसरी मुझे एक बात ये नहीं लगती, आप एक टाइम पे मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत गलत आदमी कहते हैं, दूसरे टाइम पे आप उन्हीं की बहन के ऊपर होने वाले जुल्म और खुद उनके साथ होने वाले जुल्म के ऊपर बात करते हैं। एक बात जो आपने और पॉइंट आउट की कि जो कादियानियों के साथ होता है, उनकी कब्र उखाड़ी जाती है, ये वो। रुखसाना देखिए, आप आपकी मुझे पिक्चर नहीं आ रही है, आपने मेरे ख्याल से वीडियो ऑफ की हुई है। देखिए, मेरा एक क्वेश्चन ये है आवाज कि आ रही आप है, मुझे वो लोग एक भी, फोन करते हैं ना, फोन फोन हाँ आते जी, हैं तो मैं जी। जी, वो फ़ोन, मेरा भी फ़ोन की वजह से ही हुआ था। मेरा बिलाल भाई से एक क्वेश्चन है कि देखें, कादियानी के साथ जो पंजाब के अंदर हुआ है, जो उन्होंने ये बिल्कुल ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि किसी की कब्रें भी उखाड़ी गई हैं। मेरा इसके ऊपर सवाल ये है कि आपको पता है, जिसने इस वाक़ये को कंडेम ना किया हो? लोगों ने इसको कंडेम किया है, ये एक गलत बात है। किसी के साथ भी रिलीजियस आपका डिसएग्रीमेंट जो है, वो इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप किसी की कब्र की बेहुरमती करें। बाकी जहाँ तक बात ये है कि पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में जाने की ज़रूरत है। वो आपके एक और पैनलिस्ट हैं, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा, वो इस तरह की बात भी नहीं करने देते। देखिए, मुझे इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि बाहर तो देखें, बिलाल भाई हैं, आपको उनके लहजे के अंदर जो सख्ती, जो उनके लहजे के अंदर आपको एक सिनिक चीज़ नज़र आती है, उसके पीछे हिस्ट्री है। अब इसका हल ये है कि हमें देखें, इंट्रोस्पेक्ट करना है। इंट्रोस्पेक्ट इस तरह से करना है कि हमने कहाँ पे गलती की है। अब आप ये देखें, मैं इस बात पे देखें, मैं इस बात के ऊपर कहाँ, इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि महारंग बलोच के घरवालों को उससे नहीं मिलने दिया जाता, कुलभूषण यादव के घरवालों को मिलवाया सर जाता। आपकी प्राइम मिनिस्टर की बहन से उसको नहीं मिलने दिया जाता, और अच्छा, अदालत के हुक्म के बावजूद। और एक और मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये बात कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि कुलभूषण यादव के घरवालों को नहीं मिलने देना चाहिए। बिल्कुल मिलने देना चाहिए। देखें, इंसानियत की बात करनी चाहिए, ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि आज भी मैं इससे पहले एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो मैं उसके अंदर यही बात कर रहा था कि इस वक़्त पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली बड़े साज़गार माहौल है। बड़ा साज़गार माहौल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारे यहाँ, मैं अगेन अपने हर प्रोग्राम में इस बात को रिपीट करता हूँ कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और एक चीज़ के जो पाकिस्तान का हर आर्मी चीफ जब आर्मी चीफ बनता है, तब वो अपने आप को खुदा समझ लेता है। रिटायरमेंट के बाद ये लोग वापस पाकिस्तान आके देखते नहीं हैं। आप देखें, ये कुछ अर्सा पहले काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के अंदर खुदा बना बैठा था। 25th ऑफ अक्टूबर को वो रिटायर हुआ है, 28th ऑफ अक्टूबर को वो पाकिस्तान से चला गया। दोबारा कभी वो पाकिस्तान नहीं और गया। मुंह 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 छुपा के फिरता है लंदन में। हाँ जी, और दोबारा वो कभी पाकिस्तान नहीं गया।
बात ये है कि हमें इस तरह के लॉज़ बनाने की ज़रूरत है कि ये क्या ज़रूरत है कि जब आप के पास सीट आती है, तब आप कहते हैं आपसे बड़ा पैट्रियोटिक कोई नहीं है, आपसे ज़्यादा इस मुल्क की किसी को इसकी आइडियोलॉजी का किसी को नहीं पता। रिटायर होने के बाद आप पीछे से मुड़ के नहीं देखते। बात ये है कि बहुत से लोग ये बात करते हैं, ये अभी बिलाल भाई ने बात की, एक पहले प्रोग्राम में भी यही मेरी उनके साथ बात हो रही थी कि देखें अगर इमरान खान ने करप्शन की है, करप्शन पे सज़ा दो। इद्दत वाले सर केसेस सर को क्या मैं बना फिर रहे हो? कहता हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, करप्शन नहीं है। फौज ने परसों बोला बिल्कुल, था बिल्कुल सर, वो एक अब डिनाई कर फैब्रिकेटेड रहा है। अब डिनाई इसलिए कर रहा है कि आपके जो इंटरनेशनल जो गिरफ्त है, आपकी जो लोगों का, आपके पीटीआई का जो सोशल मीडिया है, उसने चीजों को हाईलाइट किया है कि भी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है माफी मांगो। तो उसने आज डिनाई किया, मतलब सोहेल वड़ाए, मुझे उससे लाख की खिलाफी, वो है पपट आर्मी का है जिस ऐसे तरीके ही है। से, मगर अब वो आपस में लड़ पड़े। तो कहने हुँ, का मतलब ये है, बस अब मैं डॉक्टर साहब की इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ, चीजों को समझते हैं। आपके यहाँ आपके प्रेसिडेंट के अकाउंट सील है, ये, और आपने राहुल गांधी की मिसाल दी। मुझे पता हुआ आप अपोजिशन है हर चीज, मगर बोलने की तो आजादी है वहां पे। ये नहीं कि फौज जाके उनको बंद कर देती है। फौज का कोई रोल नहीं है। एक पर पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन पे बात करे, वो करे डेमोक्रेटिक फ्लेवर है, वो हर चीज पे अलाउ है। आप यहाँ पे, आपकी अदालत कहती है इमरान खान की बहन को उससे मिलने नहीं जाता था, नवाज शरीफ की माँ, मतलब बीवी, पिताजी का इंतकाल हो गया, फौज नहीं चाहती थी। तो इनको कुछ अच्छा समझना चाहिए। ओवर टू यू। बिलाल साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक़्त का बहुत शुक्रिया। आज इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो था, मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि एक डिबेट चल रही है, वो रिकॉर्ड तो हो जाती है, लेकिन मुझे आपकी आवाज़ दोनों की मुझे ठीक से नहीं नहीं आ नहीं, रही आप थी। जब ये माइक अपना बंद कर देती ना, तो आवाज नहीं आता। जब आप माइक खोलती थी, आवाज, मैं समझ गया हूँ इंटरनेट का मसला था, मगर चलो अच्छा हुआ जो भी पता था। नहीं शायद ये क्या इंटरनेट का एकदम से लाइट भी चली गई थी और वो और वीकनेस मैं लगा हुआ था, आपके लेकिन सामने ये है हाथ कि जोड़ता हूँ, उस्मान जैसे लोगों को आप नहीं ले आए। डॉक्टर साहब फिर भी एक, मतलब चीजों को समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। वो तो मसाला पाकिस्तान का एक ऐसा नहीं, शहजाई नहीं है। बिलाल भाई, हर किसी का अपना राइट है, हर किसी की नहीं नहीं अपनी डॉक्टर ओपिनियन है, साहब, हर किसी की राइट की मैं ओपिनियन बात जानी नहीं फ्रीडम चाहिए। ऑफ करता हूँ। स्पीच है, हर इंसान का अपना नहीं एक नहीं, राइट है, मैं 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 किसी को उसकी डिफेंड नहीं फ्रीडम कर ऑफ रही। स्पीच पे तो बात ही नहीं कर रहा। मैं उसको बोल रहा हूँ, देखो आपका जो एक शो है, वो लोगों के पास जाता है, लोग देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को वही चीजें पता चले जो उनको पता लगनी चाहिए। अब एक बंदा यहाँ पे कहता है कि वहां मुसलमानों को वहां पे नहीं होता है। अब शाहरुख खान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्टर है, और वो बोलता है मुसलमानों को घर नहीं मिलता। मतलब ये कोई मजाक नहीं है। मतलब लेकिन सर जावेद अख्तर है, यार रहमान है, आप अवेशी है। शाहरुख खान की भी स्टेटमेंट सुनिएगा कभी, कि उसने भी सर इसके वो ऊपर कि मुझे देखो, भी पॉलिटिक्स अलग रेडिकलाइजेशन है फेस नहीं, करनी पड़ती है। मगर ये कहना, मतलब वहां पे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, और अवेशी साहब आपको हर जगह पे इतना ख्वार करते हैं पाकिस्तानियों को। तो ये कहना मतलब एक मजाक बन चुका है वो बंदा। मैं अब क्या बोलता हूँ, मगर मेरा डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर आए, तो लोग तो थोड़ा बहुत हमें जो है ना खुशी होती है, कि ताकि लोगों को वो बात पता चले, को लोगों को पता चलना चाहिए। दैट वाज माय मीन। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, थैंक यू सो मच हसन थैंक साहब। यू, थैंक यू। आप दोनों के वक़्त का बहुत शुक्रिया, और उस्मान का भी शुक्रिया कि उसने जो है वो जॉइन किया था। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।